और डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन जो आप फोर्थ सेमेस्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवाइज कर लें उन चीज़ों को। सेट सभी जानते होंगे सेट क्या है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of distinct objects. This is the definition of set. अब इस सेट के पास जो कैटेगरीज हैं या एग्जांपल यहाँ पे जो ले सकते हैं वो एग्जांपल क्या है आपके पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपके सेट है, मैथमेटिकली डेफिनेशन जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इस सेट के साथ हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे एक वॉइड सेट या नल सेट बोलते हैं इसे। फिर उसके बाद आप इस यहाँ पे बोल सकते हैं फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं। वॉइड सेट डिनोटेड बाय फाई है, डिनोटेड बाय फाई। होता क्या है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है उसे बोलते हैं वॉइड सेट। फाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जिसके अंदर फाइनाइट हो, फाइनाइट, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। इसमें एग्जांपल आपके पास जैसे s इक्वल टू 1 से लेके 1 to अप टू 10 तक, कितने 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, फाइनाइट है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं इनको। सेकंड है जैसे S2, ये S1 मान लीजिए, ये S2 है आपके पास, ये क्या है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 10। ये आपका फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट हो सकता है आपके पास, अल्फ़ाबेट। इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल आपके पास ये जो जितने भी ऊपर एग्जांपल है सेट के सभी के सभी क्या है आपके इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है। ठीक है, तो अब सेट आपने बेसिक सा सीख लिया जिसकी हमें जितनी ज़रूरत थी, थ्रो रियल हम उसको यूज़ करेंगे। उस सेट के साथ ही हम बाउंडेडनेस ऑफ ए सेट डिफाइन करते हैं। बाउंडेडनेस ऑफ ए सेट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक सेट चाहिएगा जो नॉन एम्प्टी हो। लेट S इक्वल टू S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। रियल नंबर का कोई S सबसेट मान लिया आपने और नॉन एम्प्टी है आपका। देन हम डिफाइन करते हैं कुछ डेफिनेशन को, अपर बाउंड बोलते हैं जिसे, अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है अपर बाउंड? ये लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, देन ए रियल नंबर कैपिटल K is said to be अपर बाउंड ऑफ, किसका बोलेंगे अपर बाउंड K को? S का बोलेंगे, अपर बाउंड ऑफ S, सच दैट x लेस देन इक्वल टू K, x लेस देन इक्वल टू K। व्हाट इज x? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ये जितने भी एलिमेंट हैं x, ये x कहाँ से उठा? इस S के एलिमेंट को, S का एलिमेंट है वो, S के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस K से अगर छोटे हैं, देन दिस K इज नोन एज अपर बाउंड ऑफ S। एंड इफ S हैज an upper bound, then S is called bounded above. S is called
बाउंडेड अबव। के को अपर बाउंड बोलेंगे, और अगर किसी सेट के पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो देन दिस सेट इज नोन एज बाउंडेड अबव। इस सेट को क्या बोलते हैं हम? बाउंडेड अबव बन जाएगा ये सेट। सिमिलरली लोअर बाउंड कह सकते हैं, लोअर बाउंड, या और साथ में हम डिफाइन करेंगे बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो, जिसको सेट को बोलेंगे आप बाउंडेड बिलो। तो लोअर बाउंड क्या है कि एच नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, देन ए रियल नंबर स्मॉल के is said to be lower bound of S such that x greater than equal to small k for all x belongs to S, and if S has lower bound then S is called bounded below, bounded below। थर्ड है बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या है? ए सेट S is said to be bounded if it is bounded above as well as bounded बिलो। यानी कि जो सेट आपका बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, वो सेट क्या बन जाएगा? आपका बाउंडेड सेट बन जाएगा। तो अब हम इन तीनों ही डेफिनेशन पे, बाउंडेडनेस ऑफ सेट पे, अपर बाउंड पे, लोअर बाउंड पे, बाउंडेड सेट पे कुछ एग्जांपल को करते हैं चेक कि कौन से एग्जांपल आपके किस सेट के पास अपर बाउंड है, किस सेट के पास लोअर बाउंड है, कौन सा सेट आपका बाउंडेड है। इन सभी को चेक करेंगे हम। तो अभी एक टेबल बनाते हैं जो आप चेक करना। अब जैसे आपने डेफिनेशन सीखी है सेट की, और अपर बाउंड, लोअर बाउंड और बाउंडेड सेट, तो अब इन पे कुछ एग्जांपल करते हैं। अब जैसे सेट n है, अब n के पास अपर बाउंड है कोई? क्योंकि n इज दिस सेट ऑफ सच टाइप 1 2 3 एंड सो ऑन, ये n है। तो अब आप चेक कीजिए कि क्या n के पास कोई अपर बाउंड है, क्योंकि ये ऊपर अपर का मतलब कि जहाँ पर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाए कि n के सभी एलिमेंट इस के से छोटे हों। क्या कोई एलिमेंट है इसके पास? नहीं है ना। तो दिस सेट हैज़ नो अपर बाउंड। क्या इस सेट के पास लोअर बाउंड है? अब यहाँ से देखिए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है इसका? 1। तो ये लोअर बाउंड क्या इसके पास? 1 है। 1 से क्यों? क्योंकि अब सारे के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए, या ये कह सकते हैं आप ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के होना चाहिए। और के की वैल्यू क्या ले सकते हैं? यहाँ पे 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो के, स्मॉल के की वैल्यू क्या बन गई आपके पास? यहाँ पे 1। तो दिस सेट हैज़ लोअर बाउंड दिस। अब देखिए, मैंने बाउंडेड सेट को क्या कहा था कि वो सेट बाउंडेड कहलाएगा जिसके पास अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। सिर्फ इसके पास लोअर बाउंड है तो अपर बाउंड तो नहीं है इसके पास, सो दिस सेट इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। सिमिलरली जेड के पास देखिए आप किस तरीके का सेट है ये? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके का एलिमेंट है इसके पास। अब यहाँ जेड आपके पास -∞ टू +∞ इस वेरी करता है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए अपर बाउंड है इसके पास कि 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा एंड सो ऑन।
आपको कोई भी लार्ज नंबर यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो इसके पास अपर बाउंड नहीं है जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो। सिमिलरली लोअर बाउंड यहाँ पर नहीं है, तो इसके पास लोअर बाउंड भी नहीं है। और जो सेट नाइदर विथ सेट हैज़ नाइदर अपर बाउंड नाइदर लोअर बाउंड, वो तो बाउंडेड हो ही नहीं सकता कभी भी, बाउंडेड सेट नहीं, ये अनबाउंडेड सेट कह सकते हैं। तो क्यू है, क्यू कैसा सेट आपके पास, क्यू दिस इक्वल टू पी बाई क्यू सच दैट पी और क्यू आपके पास कहाँ हो, जेड के अंदर, और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0 आपके पास हो। तो ये सेट आपके पास। अब क्यू क्या है, क्यू आर का ही सबसेट है, और यहाँ पर क्यू के पास क्या कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो कभी भी नहीं करेगा। ना इसके पास अपर बाउंड है, ना ही इसके पास लोअर बाउंड है, और ये बाउंडेड सेट भी नहीं है आपके पास। अब आर है, आर तो इन सब का सुपर सेट है, तो आर अपने आप में अनबाउंडेड सेट है, -∞ टू इन्फिनिटी, जिसको आप इंटरवल में लिख सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी। ये आर है आपके पास, तो बाउंडेड सेट नहीं है ये आपका। और यहाँ पर ओपन इंटरवल ए भी है। देखिए, अगर इस ओपन इंटरवल की जगह ए की वैल्यू हम ले लें 1 और बी की वैल्यू ले लें 2, तो क्या ये बाउंडेड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अपर बाउंड है इसका 2 है, और लोअर बाउंड क्या है आपके पास 1, यानी कि दिस इज़ द कैपिटल के और दिस इज़ द स्मॉल के। और क्या ये बाउंडेड है? क्योंकि दोनों ही है इसके पास, अपर बाउंड भी और लोअर बाउंड भी। दैट इज k लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कैपिटल K फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, x बिलोंग्स टू AB। तो ये क्या बन गया? बाउंडेड सेट बन गया आपका। सिमिलरली क्लोज्ड इंटरवल है आपके पास AB, अगर इसकी वैल्यू आप -2 ले लें और इसकी वैल्यू आप 3 ले लें, तो तब आप देखिए क्या है। यहाँ पर इसके पास जो अपर बाउंड होगा वो होगा 3 दिस, और लोअर बाउंड जो होगा यहाँ पर क्या है आपके पास -2, दिस इज़ द लोअर बाउंड। एंड आपको पता लग गया कि -2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 और 3 क्लोज्ड इंटरवल, दिस क्लोज्ड। और ये ए बी किसके बराबर था आपका यहाँ पे? दिस इक्वल टू 1 2। तो ये बाउंडेड हो गया, क्योंकि आपके पास लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, तो दिस सेट इज आल्सो बाउंडेड। नेक्स्ट है 1/n, n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर अगर इस सेट को खोलेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? n को 1 पुट किया तो 1, 1/2, 1/3 एंड दिस गोज टेंस टू 0 की तरफ जाता है ये। तो इसमें लार्ज वैल्यू क्या है आपके पास? 1। इस 1 से सारे एलिमेंट क्या हैं आपके? छोटे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो अपर बाउंड बन गया आपके पास वो 1 बन गया, और लोअर बाउंड क्या बन गया आपके पास यहाँ पे? 0 से सारे के सारे बड़े हैं, तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड। और यहाँ पर आप कह सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और ये आपका बाउंडेड सेट बन जाएगा। ये फाइनाइट सेट आपका, और एवरी फाइनाइट सेट इज़ बाउंडेड सेट। इसका जो 1 है, 1 अपर बाउंड है, और 20 आपका अपर बाउंड है, और 1 आपका क्या है? लोअर बाउंड है। तो यहाँ से कह सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 20 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अगर इसका नाम सेट का नाम है S, बिलोंग्स टू S। तो these are the example of on set and upper bound, lower bound, bounded set is defined। तो आप इनसे सीख सकते हैं कि कौन सा सेट आपका लोअर बाउंड बनता है, कौन सा आपका सेट अपर बाउंडेड है, लोअर बाउंडेड है और बाउंडेड है।
और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल आपके मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक में गिवन होंगे। बट हम ये जस्ट डेफिनेशन के बाद रिव्यू के लिए आपको कि ताकि जो भी आप रिमान, इम्प्रॉपर या फिर जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक करें तो उनमें आपको ये क्लियर रहे कि बाउंडेड अबव क्या है, लोअर बाउंड क्या है, बाउंडेड सेट आपका क्या है। अब जैसे आपने अपर बाउंड सीखा, लोअर बाउंड सीखा, बाउंडेड सेट पढ़ा, तो उसी के साथ जुड़ी हुई डेफिनेशन आपकी एक लिस्ट अपर बाउंड, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सीखे कैसे इसको? मान लो आपके पास कोई सेट S है और ये सेट कैसा है? ऐसा सेट है कि X सच दैट X बिलोंग्स टू N एंड X लेस देन 10। तो देन क्या बनी इसकी सेट, क्या डिफाइन हुआ ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ लिस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड तो आपने सीख लिया, अपर बाउंड क्या है? अपर बाउंड क्या है? अपर बाउंड, अपर बाउंड वो है कि एक ऐसा K मिल जाए आपको फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। इस S से एलिमेंट उठाएं और क्या हो कि ये X इस K से छोटा हो या इक्वल हो। तो अब बताइए मुझे ये K की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पे K की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है? यहाँ पे 9 हो सकती है, K इक्वल टू 9। देन दिस 9 इज द अपर बाउंड ऑफ S। अब ये जो X है क्या ये 10 से छोटा नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या ये X आपका 11 से छोटा नहीं हो सकता? हो सकता है। जब 9 से छोटा है तो 10 से भी छोटा होगा, 11 से भी छोटा होगा, 12 से भी छोटा होगा, 13 से भी छोटा होगा एंड सो ऑन। अब ये क्या बन गया? एक कलेक्शन बन गया। किसका? अपर बाउंड्स का। अपर बाउंड्स का कलेक्शन बन गया। अब इन अपर बाउंड्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इन दीज अपर बाउंड्स, इन दीज अपर बाउंड्स क्या है वो? दिस इक्वल टू 9 एंड दिस 9 smallest number of in this upper bound is known as least upper bound, और कह सकते हैं इसको सुप्रीमम। सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या कह सकते हैं? सुप्रीमम, सुप्रीमम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो 9 है, 9 इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, दिस सेट। सिमिलरली आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को डिफाइन करते हैं। GLB, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यस, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको GLB कहते हैं हम, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसी सेट पे डिफाइन करेंगे हम। अब ये सेट आपके पास है, आपने अपर बाउंड डिफाइन किया, 9 अपर बाउंड बना था इसका, और 9 के अलावा 10 एंड दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड्स, यानी कि इनफाइनाइट अपर बाउंड इसके पास है। अब हम देखते हैं कि लोअर बाउंड के लिए LB क्या होनी चाहिए कंडीशन? फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S क्या होना चाहिए? X लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट K होना चाहिए, X ग्रेटर देन इक्वल टू K। और X किसका एलिमेंट है? इस S का। S के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट हैं। अब ये 9 के 9 एलिमेंट इस K से बड़े होने चाहिए या इक्वल हो, तो वो नंबर K कौन सा हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? वो 1 हो सकता है, दिस इज दी 1। क्या ये X 0 से बड़ा नहीं होगा? 0 से भी बड़ा होगा। जब 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा होगा, -1 से भी बड़ा होगा, -2 से भी बड़ा हो सकता है, -3 से भी बड़ा हो सकता है एंड सो ऑन। अब ये कलेक्शन क्या बन गया? इसका लोअर बाउंड्स का कलेक्शन बन गया। किसका बन गया? ये लोअर बाउंड्स का कलेक्शन बन गया। अब इन लोअर बाउंड्स में जो लार्जेस्ट है
largest element in these lower bound is known as GLB और GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कह सकते हैं आप इन्फीमम भी इसको बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की थी, और ये डेफिनेशन आपकी क्या थी, लिस्ट अपर बाउंड की थी। निकालना कैसे है, सीखना कैसे है, वो आप इस तरीके से सीख सकते हैं। जितने एग्जाम्पल मैंने आपको अपर बाउंड, लोअर बाउंड और बाउंडेड सेट के लिए लिखवाए थे एक टेबल में, उसी टेबल में आप इसको 2 कॉलम और बना सकते हैं, लिस्ट अपर बाउंड का, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। वहाँ पर आप निकालना सीख सकते हैं कि किस सेट का कौन सा लोअर बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा। अब हम इसमें लर्निंग आउटकम सीखेंगे कि इस बाउंडेड सेट में और सेट की डेफिनेशंस में हमारे क्या आउटकम है, तो वो हम आपको डिफाइन करेंगे। लर्निंग आउटकम फ्रॉम सेट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड बाउंडेड सेट, इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या आउटकम आए कि ए सेट में और मे नॉट हैव अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स। जैसे आप उस टेबल में चेक करेंगे कि भाई तो किसी सेट के पास अपर बाउंड हो सकते हैं, लोअर बाउंड हो सकते हैं, किसी के पास अपर बाउंड नहीं होंगे, लोअर बाउंड नहीं होंगे। सेकंड, बाउंड्स ऑफ ए सेट में और मे नॉट बिलोंग टू दी सेट, यानी कि जो अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स हैं वो सेट के अंदर सेट से बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊँ कि ये सेट है आपके पास 1 2। अब इस 1 2 में ये अपर बाउंड है इसका आपके पास क्या है, 2 है, और लोअर बाउंड क्या इसका 1 है। बट नाइदर 1 बिलोंग्स टू 1 2 एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2। इनमें से कोई भी इसको बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि बाउंड्स ऑफ ए सेट में और मे नॉट बिलोंग टू सेट। अब फाइनाइट सेट में आप कोई भी एग्जांपल लोगे तो वो सारे बाउंड्स उसके अंदर बिलोंग कर सकते हैं। इफ़ ए सेट हैज़ 1 अपर बाउंड, अगर किसी सेट के पास एक अपर बाउंड आपको मिल जाए, देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि अपर बाउंड यूनिक नहीं होगा। If a set has 1 lower bound, then it has infinite number of lower bound। तब इसके पास इनफाइनाइट, यानी कि आपके पास लोअर बाउंड भी यूनिक नहीं होगा। ए सेट में और मे नॉट हैव द लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सिमिलरली कि जैसे आपके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड नहीं होंगे, तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमम भी हो सकता है कि सेट के पास हो या ना हो। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है कि अगर सुप्रीमम और इन्फीमम किसी सेट के पास होंगे, एग्जिस्ट करते हैं उस सेट के, तो वो ऑलवेज यूनिक होंगे, जबकि अपर बाउंड और लोअर बाउंड आपके यूनिक नहीं हो सकते। थैंक यू।